Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Today we will study the second part of the circle. We'll see the segment of the circle. In the figure, AB is the chord of the circle. यह फिगर में जो AB है वो chord है. The chord divides the circular region into two parts. ये जो chord है इस सर्कुलर रीजन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है. ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. तो ये दोनों के दोनों पार्ट, ये पार्ट भी सेगमेंट है ऊपर वाला विच इज शेडेड, और ये नीचे वाला भी सेगमेंट है. पार्ट ए वाई बी एंड पार्ट ए एक्स बी, ये दो पार्ट इस कॉर्ड से बने हैं. बिकॉज ऑफ दिस कॉर्ड द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स. ओके, द सेगमेंट ए वाई बी एंड सेगमेंट ए एक्स बी. द शेडेड पार्ट ए वाई बी इज द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. इस ए वाई बी को हम मेजर क्यों कहते हैं? बिकॉज देखिए सर्कल का ज़्यादा वाला भाग इसमें आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ सर्कल का बहुत कम पार्ट आ रहा है पार्ट ए एक्स बी में. सो दिस इज द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ए एक्स बी is the minor segment of the circle. We'll see the semicircular region. When we draw a diameter, two segments are formed. These two segments are called semicircular region. अगर आप सर्कल में एक यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये दोनों के दोनों इक्वल पार्ट होंगे, दोनों के दोनों सेमी सर्कल होंगे. तो इसको हम सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं. दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कुलर रीजन, दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कुलर रीजन. और यहाँ के ये दोनों जो सेगमेंट है वो सेगमेंट दोनों इक्वल होंगे. सेगमेंट ए एक्स बी एंड सेगमेंट ए वाई बी. देखिए ए एक्स बी एंड ए वाई बी, ये दोनों के दोनों जो है वो सेमी सर्कुलर रीजन है और दोनों सेगमेंट इक्वल हैं. यहाँ माइनर और मेजर वाली बात नहीं है. माइनर और मेजर की बात तब आती है जब अभी हमने पीछे स्टडी किया जिसमें सर्कल दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए कि जहाँ पर ये देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट में आता है और जो सेंटर वाला ओरिजिन वाला पार्ट नहीं है वो माइनर सेगमेंट होता है. दिस वी हैव स्टडीड सेमी सर्कुलर रीजन, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डायमीटर. नाउ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. If you measure the angles in the same segment, you will find that their measurement is equal. अभी आप देखिए यहाँ पर ये अनशेडेड पार्ट है माइनर सेगमेंट में. यहाँ दो एंगल है, एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी. तो ए पी बी और ए क्यू बी जो है अगर आप इन दोनों का मेजरमेंट करके देखें तो यू विल फाइंड दैट कि इनका मेजरमेंट सेम आएगा. अगर हम तीसरा भी बनाते हैं, समझो ए आर बी, यहाँ पर आप आर लेते हैं तो भी वो इक्वल ही आएगा. मीन्स एंगल इन द सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट. मतलब होता क्या है, अगर उनका मेजरमेंट सेम आया तो हम ये कह सकते हैं कि वो एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है. सो यू कैन ड्रॉ डिफरेंट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंड मेजर ऑल. यू विल फाइंड देयर मेजरमेंट्स आर सेम. यहाँ मेजर ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी, सो दैट वी कैन राइट कि दे आर इक्वल, क्योंकि उनका मेजरमेंट इक्वल है. एंगल्स इन द सेमी सर्कुलर रीजन. सेमी सर्कुलर रीजन में भी अगर आप एंगल ड्रॉ करते हैं तो यू विल फाइंड दे विल बी इक्वल एंड देयर मेजरमेंट इज 90 डिग्री. इफ यू मेजर द एंगल्स इन द सेमी सर्कुलर रीजन यू विल फाइंड देयर मेजर इज सेम, दैट इज 90 डिग्री. और आप आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो ये जो एंगल होते हैं ये राइट एंगल होते हैं. आप यहाँ पर कितने भी दूसरे एंगल बना के देखिए एक ही इसमें. तो सेमी सर्कल में जितने एंगल बनते हैं वो होते हैं राइट एंगल्स. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, दैट इज 90 डिग्री. सो एंगल इन द सेमी सर्कुलर रीजन इज अ राइट एंगल. सेमी सर्कुलर रीजन में जो भी एंगल होता है वो राइट एंगल होता है. एंगल इज इन द मेजर एंड माइनर सेगमेंट. अब मेजर और माइनर सेगमेंट में एंगल कैसे होते हैं? भाई मेजर सेगमेंट वो हो जो ओरिजिन साइड हो वाला सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट वो हो जो नॉन ओरिजिन साइड हो. जैसे यहाँ पर एक एंगल है एंगल पी आर क्यू, ये ओरिजिन साइड है, मेजर पार्ट में है, मेजर सेगमेंट में है. और एंगल पी एस क्यू ये माइनर सेगमेंट में है. इफ यू मेजर दीज एंगल्स यू विल फाइंड दैट द मेजर सेगमेंट
द एंगल इन द मेजर सेगमेंट इज एक्यूट एंगल। अगर आप इसको मेजर सेगमेंट का जो एंगल आप मेजर करें, ये जो मेजर सेगमेंट में ये जो एंगल है, एंगल पी आर क्यू, यू विल फाइंड कि ये एक्यूट एंगल है। और आप जो माइनर सेगमेंट में जो एंगल है दैट इज पी एस क्यू, यू विल फाइंड कि ये ऑप्ट्यूज एंगल है। देखने से दिख रहा है, ये देखिए ये एक्यूट दिख रहा है और ये ऑप्ट्यूज दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेजर सेगमेंट का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है और माइनर सेगमेंट का जो एंगल होता है वो ऑप्ट्यूज एंगल होता है। तो एंगल इन द मेजर सेगमेंट इज एक्यूट एंगल and angle in the minor segment is obtuse angle. Some example we will solve. Look at the figure and answer the following questions. Name the angles in the minor segment. Minor segment के हमें एंगल लिखना है। माइनर सेगमेंट कौन सा है? दिस पी आर क्यू वाला ये जो है ये माइनर सेगमेंट है। तो इस पे एंगल कौन से है? एंगल पी ए क्यू एंड एंगल पी बी क्यू। ओके, अगला क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में कौन सा एंगल है? ये है मेजर सेगमेंट ओरिजिन साइड वाला, एंगल पी डी क्यू एंड एंगल पी सी क्यू। नेम द पेयर्स ऑफ द एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स हैं उनके हमको पेयर लिखना है। तो पहला सेम सेगमेंट जो है वो माइनर सेगमेंट के ये दोनों एंगल, एंगल पी ए क्यू एंड एंगल पी बी क्यू, दे आर इन द सेम सेगमेंट। एंड एंगल पी डी क्यू एंड एंगल पी सी क्यू, दे आर ऑल्सो इन द सेम सेगमेंट। तो इस तरह से आप मेजर माइनर सेगमेंट के जो एंगल हैं आप बता सकते हैं। इन द फिगर यहाँ एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एंगल एक्स वाई जेड इज गिवन 100 डिग्री, यू हैव टू फाइंड एंगल एक्स पी जेड। तो अभी हम स्टडी कर चुके हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो अगर वो इक्वल है तो फिर दोनों का मेजरमेंट क्या आएगा? दोनों का मेजरमेंट आएगा 100 डिग्री। देखिए आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स पी जेड आर इन द सेम सेगमेंट एंड देयर मेजरमेंट इज इक्वल बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो दैट वी कैन राइट अगर ये 100 का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। बहुत सिंपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you enjoyed this video. Thank you very much.